की। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी सहयोगी श्रीमान कविंद्र गुप्ता साहब यहां आए हुए बड़ी तादाद में मेरे साथियों, दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधान सेवक के तौर पर देश की जनता ने उनको फिर चुना है और देश की जनता ने दिल खोलकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक, अरुणाचल तक नरेंद्र मोदी साहब को दिल खोलकर समर्थन किया और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में रहने वाले, गांव गांव, शहर शहर में रहने वाले हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और जो वोट आप सब ने मोदी सरकार को दिए, यहां से मेंबर पार्लियामेंट बना के दिए, इसी की वजह से तीसरी मर्तबा जो मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उसमें आप सबका भी योगदान। साथियों, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार बने, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस किस तरीके से भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से देश के खजाने को लूट रही थी। इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने गरीबों को, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को हमेशा लूटा। कांग्रेस ने जुल्म सितम किए और 2014 से पहले और 2004 से 14 के बीच में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, दो हाथ से कांग्रेस ने देश को लूटा। हर जगह घोटाला, भ्रष्टाचार, बेईमानी और चोर बाजारी कांग्रेस के जमाने में थी। और जब 2014 में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंका और नरेंद्र मोदी साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाया, 2014 से लेकर 2024 तक आज देखो हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ। आज दुनिया के देशों में झुककर हिंदुस्तान को सलाम किया जाता है, तो ये मोदी साहब की मेहनत का परिणाम है। साथियों, देखो मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गरीब कल्याण योजनाएं लाई। मोदी साहब ने गरीब का भला किया, गरीब का भला। चूंकि मोदी साहब एक गरीब परिवार से आए, एक चाय बेचने वाले परिवार से, जब एक बालक मेहनत के दम पर देश का प्रधानमंत्री बना, उन्होंने गरीबों के लिए योजनाएं लाई। आज हर एक शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड। मुझे विश्वास है आप सबकी भी जेब में गोल्डन कार्ड होगा। जिन्होंने बनाया तो हाथ खड़ा करो, जोरदार ताली मोदी साहब के लिए होनी चाहिए। भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन इंसान का शरीर है, कभी ना कभी बीमार हो जाता है। 5-5 लाख रुपए का इलाज एक एक साल एक गोल्डन कार्ड से मोदी साहब आज जम्मू कश्मीर के अंदर और देश के अंदर गरीब लोगों की मदद करके कर रहे हैं। आज आप गरीब परिवारों के अंदर देखो, हर किस्म की फैसिलिटी, माताओं बहनों को सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। आज हमारी माताओं बहनों का कितना बड़ा सम्मान अगर देश में हुआ है, वो मोदी जी के कारण है। आज वो जंगल राज, वो गुंडा राज खत्म किया है मोदी साहब ने, वरना सरकारी तंत्र में लूट खसूट पड़ी रहती थी। आज डेवलपमेंट देखो, आज जम्मू कश्मीर के अंदर देखो, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, जम्मू से श्रीनगर 5 घंटे में गाड़ी पहुंच रही है। आज जम्मू से दिल्ली, जम्मू से रजौरी पुंछ, जम्मू से डोडा किश्तवाड़, आज बॉर्डर के एरिया की डेवलपमेंट देखो।
आज जम्मू में एम्स हॉस्पिटल सांबा के अंदर मेडिकल कॉलेज, 9 मेडिकल कॉलेजेस, अवंतीपुरा में एम्स, रिंग रोड, गांव गांव में सड़कें, सड़कों का जाल, जल जीवन मिशन से पीने का साफ पानी घर घर, नल और नल से पीने का जल, बिजली की व्यवस्थाएं, ये सारा सिस्टम अगर आज देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ठीक हुआ है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की देन। साथियों, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम जानते हैं उस दौर को, और खासकर आप लोग तो गवाह हो उस मुश्किल दौर के अंदर जब 4 बजे सड़कों पर गाड़ियां बंद हो जाती थी, दहशत का माहौल होता था, आतंकवाद होता था, अलगाववाद होता था। आज रात के 2 बजे अगर लाल चौक के अंदर श्रीनगर में जश्न होता है तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आज 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। आज चारों तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली है। आज पत्थरबाजी खत्म, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर खत्म हो रहा है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोग सुख चैन की सांस ले रहे हैं, और ये सुख चैन की सांस तभी आई जब हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के रूप में एक यशस्वी, एक तपस्वी, एक त्यागी व्यक्तित्व जब देश की बागडोर संभालता है, जिसका अपना कोई लालच नहीं है, जो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जैसे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी है, हमने जम्मू कश्मीर के अंदर भी आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या यहां भी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबों का भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो चाहे डेली वेजर हैं, चाहे रैबरे खेल हैं, रैबरे जंगलात हैं, वो हमारे वीडीसी एसपीओज हैं, वो हमारे वीडीसी के मेंबर हैं, वो डेली वेजर हैं, एनवाईसी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, जो रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंटों के अंदर अपनी सर्विसेज, सेवाएं दे रहे जो डेली वेजर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करके आवाम की खिदमत कर रहे हैं, अगर इन सब का हमने भला करना है तो हमको जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमों को जो महीने की सैलरी मिलती है, अगर एक महीने मरकज से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अगर पैसा डिले हो जाए तो यहां सरकारी मुलाजमों को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं दे पाती है। और इसीलिए हमेशा मरकज की हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के भी काम होते हैं, और जो हमारे भाई बहन नौजवान जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनका भी भला होता है। इसलिए ये तमाम मसाइल, ये डेली वेजर्स के मसले, ये रैबरे खेल के मसले, ये रैबरे जंगलात के मसले,
ये एनवाईसी और होम गार्ड के मसले, ये एसपीओ और वीडीसी एसपीओ के मसले, ये गांव गांव की और अच्छी डेवलपमेंट, ये तभी संभव है जब जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शंस के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी, तब जाके ये लोगों की अच्छी खिदमत हम कर सकते हैं। क्योंकि मरकज पैसा डेवलपमेंट के लिए और अलग अलग ये जो सरकारी मुलाजिम, इनके मसले हल करने के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। और अगर गलती से भी यहां ऐसी सरकार आ गई जो मरकज की हुकूमत के साथ, जिसका 36 का आंकड़ा होगा, जैसे यहां के कुछ सियासतदान हैं जो रोज उठते हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ता बाद में करते हैं, पहले मरकज की हुकूमत को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। अगर ऐसे लोग गलती से हुकूमत में आ गए तो क्या यहां के गरीबों का भला कर सकते हैं? यहां गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत के लिए हमको जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। मेरी आप सबसे मोतवाना गुजारिश है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, हम सबको एक होकर अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के, अपनी नौजवान पीढ़ी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आने वाले असेंबली इलेक्शंस में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। तब जाके यहां गरीबों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की मदद होगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, हम मोदी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जिनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, हमें सबकी इज्जत है, हम सबका एहतराम करते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर हो, गरीब हो, गांव का हो, शहर का हो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सब हमारे लिए बराबर हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारी का बिगुल इलेक्शन कमीशन ने बजा दिया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अभी कश्मीर में आए थे, उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का ऐलान का हम इंतजार कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर मोदी साहब की मदद करेगी, क्योंकि मोदी साहब ने हर शख्स की मदद की है, मोदी साहब ने गरीबों की खिदमत की है, मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली लाई है। इसी विश्वास के साथ कि आप सब मिलजुल कर, एक होकर काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के मजबूत मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर काम करें, यही गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।